A narrow but tall cabin is falling freely near the Earth's surface. Inside the cabin, two small stones A and B are released from rest. ठीक है, एक काफी टॉल केबिन है. लेट्स से हम लोग देखते हैं. लेट्स से ऐसा कोई केबिन है, काफी टॉल केबिन है ऐसा बोला गया है. इनसाइड द केबिन टू स्मॉल स्टोन्स ए एंड बी आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट. दोनों को रेस्ट से रिलीज किया गया है. रिलेट टू द केबिन. इनिशियली ए इज much above the center of mass and B is much below the center of mass of cabin. Let's say यहां पर हम लोग center of mass assume कर लेते हैं. A center of mass से काफी ऊपर है और B center of mass से काफी नीचे है ऐसा बोला गया है. और cabin is freely falling. बेसिकली केबिन नीचे की तरफ गिर रहा है. मान लेते हैं केबिन गिर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से. ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस. ए और बी को रेस्ट से छोड़ा गया है. A close observation of the motion of A and B will reveal that option number A दिया हुआ है. Both A and B will continue to be exactly at rest relative to the cabin. A moves slowly upward, B moves slowly downward relative to the cabin. Both A and B fall to the bottom of the cabin with constant acceleration due to gravity. A and B move slightly towards each other vertically. ठीक है, मान लेते हैं कि A किसी तो एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ आना चाह रहा है और बी किसी तो एक्सेलरेशन ए बी से नीचे आना चाह रहा है. और मान लेते हैं यहां पर हमारी अर्थ की सरफेस है और ये काफी टॉल है. केबिन का साइज इज वेरी बिग साइज. अगर केबिन का साइज बहुत ज्यादा है तो बेसिकली जो पार्टिकल अर्थ की सरफेस के सबसे ज्यादा पास होगा उसका एक्सेलरेशन ऑफ बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. बेसिकली सेंटर ऑफ मास भी नीचे की तरफ आ रहा है. एंड सबसे कम एक्सेलरेशन होगा ए का क्योंकि उसकी हाइट अर्थ से बहुत ज्यादा है. अगर हम काफी इसको टॉल कंसीडर करते हैं, अगर हम इसको टॉल कंसीडर नहीं करते हैं तो बेसिकली सबके एक्सेलरेशन सेम होंगे. और अगर सबके एक्सेलरेशन सेम होंगे तो बेसिकली इस केबिन का सूडो जब इनके ऊपर लगेगा तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल को एक्सेलरेशन देगा. जो कि अगर तीनों ही एक्सेलरेशन जी के बराबर होते तब तो ये दोनों ही रेस्ट पर रहते तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता. बट यहां पर बोला है कि हमें इसको केबिन को काफी टॉल कंसीडर करना चाहिए ताकि बी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है और ए पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है उन दोनों को हम लोग अलग अलग कंसीडर कर पाए. अब क्योंकि बी पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और इसको जो सूडो मिल रहा है वो ऊपर की तरफ मिल रहा है और बी पॉइंट का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो बेसिकली इसके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा. सिमिलरली ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन खुद का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और सूडो ऊपर की तरफ मिल रहा है और जो सूडो है वो खुद के एक्सेलरेशन से ज़्यादा है तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा. मतलब ए ऊपर की तरफ जाना चाहेगा और बी नीचे की तरफ जाना चाहेगा. तो ए विल मूव स्लोली अपवर्ड्स एंड बी विल मूव स्लोली डाउनवर्ड रिलेटिव टू द केबिन. स्लोली वर्ड यहाँ पर अगेन यूज किया है क्योंकि ये माना गया है कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस इनके एक्सेलरेशन में नहीं आ रहा है. तो जो नेट एक्सेलरेशन आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है इसलिए बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं. मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी आर करेक्ट आंसर.